हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश रेनेसां के एक बहुत बड़े पोइट, ड्रामिस्ट, एक्टर विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मैं आपको बता दूं दोस्तों, विलियम शेक्सपियर जो कि जिनके पास यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री नहीं थी, एक तरह से वो यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत था। उनके ड्रामास को तकरीबन दुनिया भर की मशहूर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। आज हम उनकी बायोग्राफी को डिस्कस करते हैं। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलो हम शुरू करते हैं उनकी बायोग्राफी। विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को स्टार्ट करते हैं। विलियम शेक्सपियर जो कि फेमस थे अपने ड्रामास की वजह से, एक वक्त था कि जब बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली टेक्स्ट थी वो थी विलियम शेक्सपियर के ड्रामास। शेक्सपियर को बैड ऑफ एवन भी कहा जाता है क्योंकि वो एवन की पैदाइश थे। स्टैटफोर्ड अपॉन एवन में उनका जन्म हुआ था। बैड का मतलब है पोइट, इसलिए उन्हें पोइट ऑफ एवन भी कहा जाता है। उनके वर्क थे तकरीबन उन्होंने 38 से 39 ड्रामाज लिखे और उन्होंने 154 सोनेट्स लिखी और 2 लॉन्ग्स पोइम, नरेटिव पोइम्स लिखी और दूसरी कुछ पोइट्री भी उन्होंने लिखी। उनकी डेथ भी स्टैटफोर्ड अपॉन एवन में ही हुई थी। उन्होंने अपनी एज में एलिजाबेथन और जैकोबियंस एज भी देखी थी। उन्होंने अपनी एज में एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज भी देखी थी। इसी तरह उन्हीं की एज में इंग्लैंड में रेनेसां मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी। रेनेसां मूवमेंट भी शेक्सपियर की एज में ही स्टार्ट हुई थी। उनकी वाइफ का जो नाम था एनी हैथवे, उनकी वाइफ का नाम था। शेक्सपियर के 3 बच्चे थे। शेक्सपियर का सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम हैमनेट था। हैमनेट की 11 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। और गौर से देखें, इसका नाम एक शेक्सपियर के एक प्ले हैमलेट से मिलता जुलता है। कुछ स्कॉलर्स तो मानते हैं कि कुछ हैमलेट और हैमनेट से कुछ रिलेशन है। इसी तरह इनके पेरेंट्स, शेक्सपियर के पेरेंट्स का नाम जॉन एंड मैरी था। जब शेक्सपियर की शादी हुई तो उस वक्त शेक्सपियर की उम्र 18 ईयर्स थी और एनी की उम्र 26 ईयर थी, जो कि शेक्सपियर से 8 ईयर्स बड़ी थी। और शादी के तकरीबन 6 माह बाद उनकी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम ससाना था। अब आप पूछेंगे कि ये पहले कैसे पैदा हो गई, लेकिन एनी जो कि शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी और उसके बाद 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक बेटा था और एक बेटी थी। सबसे बड़ी बेटी जो कि ससाना थी। बाद में 1585 में शेक्सपियर जो कि लंदन में आ गए और वहाँ पर उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। एक ड्रामा कंपनी में काम शुरू किया जिसके बाद उसके मालिक बन गए। उस ड्रामा कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलैन मेंस। उसका नाम क्या था? लॉर्ड चैम्बरलैन मैन। और इस कंपनी को अब बोलते हैं किंग्स मैन। अब क्या बोलते हैं? किंग्स मैन। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उसे किंग्स मैन क्यों बोलते हैं। और 1613 तक उन्होंने एक्टिव राइटर का काम जारी रखा। 1630 में उन्होंने एक्टिव राइटर का काम जारी रखा और बाद में उन्होंने 49 की एज में वो रिटायर्ड हो गए और 52 की एज में उनकी डेथ हो गई। और मैं आपसे बताता चलूँ दोस्तों, और 1585 से 1630 तक उन्होंने जो काम किया वो उन्हीं का नहीं था, उनका नहीं था। वो सारे उनके कंटेम्परेरीज भी बोलते थे, ऑथर्स भी बोलते थे कि उन्होंने बहुत सारे काम किए, काम खुद नहीं किए,
बल्कि किसी और ने उनके वर्क को लिखा है, और क्रेडिट जो कि शेक्सपियर को गया। और रीज़न वो जो कहते थे उसकी एक रीज़न भी देते थे। वो रीज़न ये देते थे कि शेक्सपियर कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, तो इतने बड़े बड़े ड्रामास कैसे लिख लिए। और शेक्सपियर ने अपने नाम के स्पेलिंग कभी ठीक नहीं लिखे। ये सब थ्योरीज थी दोस्तों। शेक्सपियर ने अपनी एज में सबसे पहले कॉमेडीज़ शुरू की, बाद में हिस्ट्रीज़ एंड ट्रेजिडीज़ को स्टार्ट किया। ट्रेजिडीज़ भी लिखी, जिसे रोमांस भी कहा जाता है। शेक्सपियर ने कोई भी प्ले अपना नाम कमाने के लिए नहीं लिखा दोस्तों। शेक्सपियर की इस ड्रामा कंपनी में 2 फ्रेंड्स थे, जिनके नाम जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डल, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे, ये उनके नेम थे। उन्होंने शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले पब्लिश करवाया 1623 में। उनके इन दोस्तों ने पब्लिश करवाया, जो कि शेक्सपियर के बेन जॉनसन दोस्त थे। उन्होंने शेक्सपियर के लिए एक कोटेशन लिखी, जो कि नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। शेक्सपियर के फादर एक ग्लव्स मेकर थे, जो कि दस्ताने बनाते थे। दोस्तों, शेक्सपियर ने एजुकेशन किंग्स न्यू स्कूल से हासिल की। दोस्तों, शेक्सपियर की लाइफ 1585 से 1902 की जो उम्र है, उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। लेकिन दोस्तों, इन जो ईयर्स हैं, जो ये गैप है 1585 से 1902 का, 7 ईयर्स का, इन्हें लॉस्ट ईयर्स ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है। शेक्सपियर लॉस्ट ईयर्स भी कहा जाता है। सुनने में आया कि जो कि उनकी एज में शेक्सपियर, इस एज के दौरान वो घर से भाग गए थे और लंदन स्ट्रगल करने लगे, और उन्होंने बहुत सारे प्लेस लिखे। और उनके प्लेस 1594 में उनकी कंपनी ने खुद परफॉर्म किए, जो कि वो घर से चले गए थे और उन्होंने वहाँ पे जाके लिखे। फिर उन्होंने की कंपनी ने खुद परफॉर्म किए। दोस्तों, 1603 में एलिजाबेथन क्वीन की डेथ हो गई। उसके बाद जेम्स फर्स्ट ने रॉयल पेशेंट दे दिया, और बाद में उस कंपनी का नेम किंग्स मैन रख दिया गया, जो कि जिसके वो मालिक बन गए थे शेक्सपियर। उसका नाम क्या रख दिया गया? किंग्स मैन। इसी तरह दोस्तों, 1599 में शेक्सपियर ने अपना थिएटर खोल लिया, जिसका नाम ग्लोब थिएटर रख दिया गया। उस वक्त बहुत फेमस था और वो सब के लिए था, किसी स्पेशल पर्सन के लिए वो थिएटर नहीं था, वो हर एक पर्सन के लिए था। यहाँ से शेक्सपियर ने बहुत सारा पैसा कमाया। यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाने के बाद शेक्सपियर ने स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद ली। उस वक्त की इन्वेस्टमेंट जो कि डबल हो गई, और अपनी फैमिली के लिए इसी तरह एवन में एक और घर भी ख़रीद लिया। 1610 में शेक्सपियर ने अपनी पब्लिक लाइफ से रिटायर्ड हो गए, लेकिन राइटिंग लाइफ से रिटायर्ड नहीं हुए। वो अपनी राइटिंग को जॉन फ्लेचर जैसे राइटर के साथ कोलैबोरेशन में लिखते थे। उनके जो दोस्त थे, कंटेम्प्रेरी थे। 1630 में उन्होंने अपना आखिरी प्ले मुकम्मल किया। उन्होंने अपना आखिरी प्ले कब मुकम्मल किया? 1613 में। 3 साल उन्होंने ये वक्त अपना घर में गुजारा। 1630 से 1616 तक उन्होंने अपना ये 30 साल का जो पीरियड था वो अपना घर में गुजारा। 1616 में अप्रैल के महीने में उनकी डेथ हो गई, और वहीं पर ही साथ चर्च में उन्हें दफन कर दिया गया। साथ चर्च में दफन कर दिया गया, और कब्र पर एक लाइन लिखी हुई है, और जिसका मतलब ये था कि मेरी हड्डियों को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने खोदने की कोशिश की या पत्थर हटाने की कोशिश की तो उसको शौंप लगेगा। इसी तरह जो लाइन भी नीचे लिख दी गई है, गुड फ्रेंड फॉर जैसस सेक फॉर बे वी आर टू डिग द डस्ट
enclosed here. Blessed be the man that spare these stones, and cursed be that moves my bones. दोस्तों ये वर्ड उनकी कब्र के ऊपर लिखे हुए हैं। दोस्तों इसी तरह दो नॉवेल्स टू नोबल काइंड्समैन माना जाता था। उनके कैरियर का बेस्ट पार्ट था ट्रेजिडीज़ का, जो कि उन्होंने जैकोबियन एज में लिखी थी। उन्हें एलिजाबेथन ड्रामिस्ट ज़रूर कहा जाता है, लेकिन उन्होंने अपना बेस्ट वर्क ट्रेजिडीज़ जैकोबियन एज में लिखी थी। अब बात ये आती है कि उन्होंने पोइट्री किस एज में कर ली। 1593 से 1904 में प्लेग फैल गया था। उस वक्त थिएटर बंद हो गए और उन्हें एक फ्री वक्त मिल गया और उन्होंने उस वक्त में ये पोइट्री लिखी। उस वक्त शेक्सपियर ने अ लवर्स कंप्लेन भी लिखा। शेक्सपियर ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे। उन्हें ज़िंदगी में तारीफ़ ही तारीफ़ मिली और डेथ के बाद भी उनको तारीफ़ ही मिली। इसके बाद रोमांटिक एज में भी तारीफ़ मिली और उन्हें विक्टोरियन एज में बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ मिली। कीट्स के बारे में बताया जाता है कि वो उनकी फ़ोटो अपनी डेस्क में रखते थे। विक्टोरियन बहुत ज़्यादा शेक्सपियर करते थे। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने 1901 में एक टर्म को डिफ़ाइन किया जिसका नाम था बैर्डोलेट्री, जिसका मतलब था एक्सेसिव एडमायरेशन ऑफ शेक्सपियर। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने 3 प्लेज फॉर प्यूरेटर्स जो कि 1906 में लिखे गए। 1592 में रॉबर्ट ग्रीन ने पहली बार जैक ऑफ ऑल ट्रेड बोलकर शेक्सपियर को क्रिटिसाइज़ किया और कहा था कि शेक्सपियर क्रिस्टोफर मार्लो जैसे अपने कंटेम्प्रेरीज़ की तरह यूनिवर्सिटी एजुकेटेड नहीं हैं। और इन्हीं के कंटेम्प्रेरी ने, किसके कंटेम्प्रेरी ने, रॉबर्ट ग्रीन के कंटेम्प्रेरी ने पहली बार उनको, बेन जॉनसन ने पहली बार शेक्सपियर को साउल ऑफ द एज, वंडर ऑफ द आवर एज कहकर उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। उनका जो प्ले था हैमलेट, वो एक बहुत ही खूबसूरत फेमस फिगर एमलेट था, उसकी ही कहानी है। सैमुअल जॉनसन, जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, सैमुअल जॉनसन ने अपनी डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को लिखा था, जिसमें सबसे ज़्यादा कोटेशन शेक्सपियर ही की थी। शेक्सपियर ने इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, तकरीबन 17,000 to 29,000 वर्ड्स दिए हैं।